हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। हम आज आपको बताएंगे उत्पादन और लागत सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि किस टाइप से उत्पादन और लागत सिद्धांत से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको बताएंगे जो आगामी एग्ज़ाम परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उत्पादन के जोखिम से कौन संबंधित है? उत्पादन के जोखिम से कौन संबंधित है? पूंजीपति, उद्यमी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका आंसर है उद्यमी। उत्पादन के जोखिम के संबंधित कौन है? उद्यमी है। आपका बी ऑप्शन सही है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादन फलन बताता है। उत्पादन फलन बताता है 4 ऑप्शन है। उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध, उत्पादन की मात्रा का भौतिक संबंध, कुल आय तथा कुल विनियोग का पारस्परिक संबंध। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो आपका आंसर है वो है बी। आंसर कौन सा है? बी है। उत्पादन फलन बताता है कि उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों का में भौतिक संबंध क्या है, दर्शाते हैं। तो साधनों तथा उत्पादन के जो अंतर संबंध को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्पादन फलन का बनना अनार्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, इंजीनियरिंग समस्या है, इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो आपका आंसर होगा वो है 3 का सी, इंजीनियरिंग समस्या है एक उत्पादन फलन का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, रेखीय उत्पादन फलन का आशय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यह कथन सही है, गलत है, अनिश्चित है, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है ए, सही है। रेखीय उत्पादन फलन का आशय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो यह कथन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय है पूंजी का उत्पादन में योगदान, एक अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर, कुल पूंजी एवं कुल उत्पादन के बीच अनुपात। 4 ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन आपका बी सही है। पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय है कि एक अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है? काब उत्पादन फलन को, काब डगलस उत्पादन फलन को, डगलस उत्पादन फलन को, क्रेविस उत्पादन फलन को। इसका जो 6 का आंसर है वो है बी, काब डगलस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों जैसे श्रम, पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इसमें साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य होता है। और कार्प डगलस उत्पादन फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय है कुल पूंजी एवं कुल उत्पादन के बीच अनुपात, अर्थव्यवस्था में
पूंजी निर्माण की दर एक अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध। पूंजी का उत्पादन में योगदान। 7 में ऑप्शन आपका सी आंसर होगा कि पूंजी उत्पाद अनुपात से आशय है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष पर विनियोग एवं उत्पादन के बीच संबंध को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन का सूत्र Q इक्वल KL पावर 6 माइनस C1 माइनस अल्फा किस विद्वान का है? प्रोफेसर काव, प्रोफेसर डगलस, ए बी दोनों या स्टेगलर। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो सही होगा वो है सी। उत्पादन फलन का जो ये सूत्र है, ये सूत्र प्रोफेसर काव डगलस का भी है और प्रोफेसर डगलस यानी काव डगलस दोनों का है ये सूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादन फलन को एक विश्लेषण प्रदान करती है कि उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्ण किया गया संयोग जिसमें निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया हो। उत्पादन का अधिकतम लाभ का बिंदु। उत्पादन की निर्माणी लागत। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें 4 ऑप्शन है कि उत्पादन फलन फर्म को एक विश्लेषण प्रदान करती है कि 9 का ऑप्शन होगा ए कि उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्ण किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया हो। ओके, ऑप्शन आपका ए सही होगा। काव डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच है इकाई से नीचे, इकाई से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इसका जो आपका ऑप्शन होगा इकाई। जो काव डगलस उत्पादन फलन की जो मान्यता है उसकी प्रतिस्थापन की लोच क्या है? इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव डगलस उत्पादन फलन में साधनों की गहनता का माप है। अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा ए अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अपॉन ए, डी है ए। इसका जो आंसर है डी है। इसका आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव डगलस उत्पादन फलन की आलोचना इस कारण से की जाती है कि यह पैमाने के को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? काव डगलस उत्पादन फलन की आलोचना के कारण स्थिर प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, सीमांत। इसका 12 का जो आंसर है वो है ए, स्थिर प्रतिफल। काव डगलस उत्पादन फलन की आलोचना इस कारण से की जाती है कि यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, इस कारण इसकी आलोचना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध बताता है। एक उत्पादन फलन का बनना अनार्थिक समस्या है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, बी, सी, डी। इसका जो आपका 13 का आंसर होगा वो है ए। ए सही है कि उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध को प्रदर्शित करता है। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि ऐसे ही क्लास हमें कंटिन्यू चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन फलन का संबंध समय अवधि से होता है। उत्पादन फलन के उत्पत्ति साधनों में स्थानापन्न का गुण पाया जाता है। उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन है, 14 का आंसर होगा ए।
ए सही है कि उत्पादन फलन का जो संबंध है वो समय अवधि से होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्प डगलस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। कार्प डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल के एल अल्फा सी बीटा होता है। कार्प डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच इकाई से ऊंची होती है। कार्प डगलस उत्पादन फलन में साधन की गहनता का मापन अल्फा/बीटा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी। इसमें से आपका जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ए। इसमें से कथन ए और बी सही है। कार्प डगलस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि कार्प डगलस उत्पादन फलन का Q इक्वल के एल अल्फा सी बी बीटा होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्प डगलस उत्पादन फलन में श्रम का सीमांत उत्पादन दिखाते हैं dy अपान डी एल, एल अपान वाई, डी एल अपान डी वाई, वाई अपान एल। इसका आंसर होगा 16 का ए, डी वाई अपान डी एल। कार्प डगलस उत्पादन फलन में श्रम का सीमांत उत्पादन को दर्शाता है ये फॉर्मूला। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव अनंत होती है, सदैव धनात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव शून्य होती है। तो 17 का आंसर है वो है बी, सदैव धनात्मक होती है। उत्पादन साधनों में जो प्रतिस्थापन लोच होती है वो किस प्रकार से होती है? वह सदैव क्या होती है? ऑलवेज धनात्मक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति हर्ष नियम, हर्षमान नियम। इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका ट्रू होगा वो है आपका बी। उत्पादन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता होती है साधनों की अविभाज्यता के कारण। 2 है, कार्प डगलस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर है सी, दोनों हैं। कार्प डगलस जो उत्पादन फलन है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता होती है साधनों की अविभाज्यता के कारण। कार्प डगलस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। दोनों कथन आपके ट्रू हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, जहां औसत उत्पादन घट रहा है वहां सीमांत उत्पादन औसत से नीचे होगा, औसत से ऊपर होगा, औसत के बराबर होगा या शून्य होगा। तो 20 का आंसर है ए। जहां औसत उत्पादन घट रहा होता है वहां सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से नीचे होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल पूंजी एवं कुल उत्पादन के बीच अनुपात का संबंध पूंजी उत्पाद अनुपात से है। अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर का संबंध पूंजी उत्पाद अनुपात से है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी। तो 21 का जो आंसर है वो है सी, ए बी दोनों सही हैं। कुल पूंजी एवं कुल उत्पादन के बीच अनुपात का संबंध पूंजी उत्पाद के अनुपात से होता है और अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर का जो संबंध है वो पूंजी उत्पाद अनुपात से होता है। ओके, 2 रिज वक्र के बीच की स्थिति बताती है उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन की संभावना, उत्पादन तकनीकी की अकुशलता, उत्पादन तकनीकी की अर्धकुशलता, उत्पादन तकनीकी की कुशलता। इसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो आपका ट्रू आंसर होगा वो है डी। 2 रिज वक्र के बीच की जो स्थिति है वो उत्पादन तकनीकी की कुशलता होती है।
सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने को कहते हैं। उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था, उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था, उत्पादन फलन की पहली अवस्था उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर है उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था। सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन किसका है? उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथ्य का विषय है। सैमुएल्सन का है, रॉबिन्सन का है, स्टेगलर का है, मार्शल का है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका जो ट्रू होगा वो है आपका बी, रॉबिन्सन का। यह कथन किसका है? रॉबिन्सन का है। रॉबिन्सन ने क्या कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभवजन्य तथ्य का विषय है। यह कथन रॉबिन्सन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति समता नियम दोनों ही उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं। परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से बढ़ेगा। एक फर्म का संतुलन सामान्यतः परिवर्तनशील अनुपात के नियम के प्रथम चरण में होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी, डी। इसका जो 25 का आंसर है वो है सी, ए और बी, यानी 1 और 2 आपका आंसर है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति समता नियम दोनों ही उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं। किस प्रकार की अवस्थाएं हैं? दोनों अस्थायी हैं। परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से बढ़ेगा, यानी जब परिवर्तनशील साधन में एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल उद्योग क्षेत्र को प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री उत्पादन क्षेत्र मानते थे। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में एमपी ऋणात्मक होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तो 26 का आंसर है सी, ए, बी दोनों सही हैं कि केवल उद्योग क्षेत्र को प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री उत्पादन क्षेत्र मानते थे और परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था में एमपी ऋणात्मक होता है। ये कथन दोनों आपके सही हैं। 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से संबंधित कथनों पर विचार करें। इस नियम का संबंध एक निश्चित एवं दी हुई समयावधि से अथवा प्रति इकाई समय से होता है। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर एवं शेष साधन परिवर्तनशील रहते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी, डी। 27 का आंसर है सी, ए, बी दोनों सही हैं। ओके गाइस, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की संबंधित जो विचार हैं, इस नियम का संबंध एक निश्चित एवं दी हुई समयावधि अथवा प्रति इकाई समय से होता है और अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर एवं शेष साधन परिवर्तनशील रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्था नहीं है? क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास, क्रमागत उत्पत्ति सामान्य नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, कुल उत्पत्ति ह्रास नियम। इसका जो 28 का आंसर है वो है बी, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्था नहीं है क्रमागत उत्पत्ति सामान्य नियम। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम है, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम हो और कुल उत्पत्ति ह्रास नियम है, जबकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम की अवस्था नहीं है क्रमागत उत्पत्ति सामान्य नियम। आंसर आपका बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासमान प्रतिफल के पुराने नियम का नया नाम क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, प्रतिफल अधिनियम, अनुपात का नियम, पैमाने का घटता प्रतिफल, अवलंबन नियम। उपरोक्त में से कौन है आंसर इसका?
29 का आंसर है ए। हास नियम के पुराने नियम का जो नया नाम क्या है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। और परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम का संबंध है ये अल्पकाल से है। यह अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा और उनके अनुपात में परिवर्तन और इस कारण फर्म के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का पारस्परिक संबंध दर्शाता है। इस नियम का संबंध एक निश्चित एवं दी हुई समयावधि से अथवा प्रति इकाई के समय से होता है और फर्म विशेष के साधन संयोग में साधनों का अनुपात परिवर्तनशील है। साधन संयोग में किसी एक साधन विशेष को स्थिर या परिवर्तनीय मानकर नियम का विवेचन किया जा सकता है। ओके, इसे बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन कीमत रेखा का ढाल ए, बी, सी और डी। 30 के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है सी। साधन कीमत रेखा का जो ढाल है एक्स साधन की कीमत अपॉन वाई साधन की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु के बाद टीपी वक्र एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर होता है, अवनतोदर होता है, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आंसर है वो गाइस आंसर है आपका बी। बी आपका आंसर है, अवनतोदर होता है। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में जो मोड़ बिंदु होती है उस पे उसके टीपी वक्र एक्स अक्ष के प्रति अवनतोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल से संबंधित है पैमाने के प्रतिफल का नियम, तकनीकी प्रतिस्थापन का, असमान सीमांत दर का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उपरोक्त सभी अल्पकाल से संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। जो इस नियम का संबंध है वो किससे है? अल्पकाल से ही संबंधित होता है और अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा एवं उनके अनुपात में परिवर्तन तथा इस कारण फर्म के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन हो तो कहा जाता है कि फर्म का स्तर ऊंचा उठ रहा है, उद्योग का स्तर ऊंचा उठ रहा है, फर्म के प्लांट का पैमाना बदल गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आंसर है सी। जब सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा होता है तब फर्म के प्लाट का पैमाना बदल गया, ये आपका आंसर होगा। परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से बढ़ेगी, घटेगी, अधिकतम होगी या शून्य होगी। किस प्रकार की होगी? ए, बढ़ेगी। परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पैमाने का प्रतिफल नियम इस मान्यता पर आधारित है जब साधन आगतें परिवर्तनशील हैं परंतु उद्यम स्थिर हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं होते हैं, ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ए बी दोनों हैं। जो पैमाने का प्रतिफल नियम की जो मान्यता है वो है सब साधन आगते परिवर्तनशील हैं परंतु उद्यम स्थिर हैं और प्रौद्योगिकी परिवर्तन नहीं होते। इसमें जो ऑप्शन है आपके दोनों सही हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विवेकशील उत्पादन उस बिंदु पर उत्पादन करेगा जहां सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ तथा धनात्मक हो। उत्पादन साधनों के अनुपातों की परिवर्तनशील एवं स्थानापत्ति लोच
के बीच विपरीत संबंध होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इनमें से दोनों आंसर सही हैं आपके, इनमें से एक है, या ए सही है, बी नहीं सही है, 1 सही है, 2 आपका आंसर नहीं सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपके दोनों ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ओके, इसका जो आंसर है ये है, ना तो वो एक सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन साधनों के अनुपातों की परिवर्तनशीलता एवं स्थानापतिलोच के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता है, विपरीत संबंध होता है, कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। इसका जो आंसर है वो है 37 का ए, घनिष्ठ संबंध होता है। उत्पादन साधनों के अनुपातों की जो परिवर्तनशील एवं स्थानापतिलोच के बीच जो घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।